जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनिष्क अरोरा बायोलॉजी। और हमारे चैनल पे आप जानते हैं जैसे कि सीरीज चल रही है नीट एग्जामिनेशन के लिए, और हम रोज उसमें कुछ एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक से। तो कल जो एमसीक्यूज लेके आया था मैं, वो थे जनरल बायोलॉजी नाम के टॉपिक से। आज जो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो हम सेलुलर टोटिपोटेंसी के ऊपर करेंगे। होप आपने ये टॉपिक पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं कि सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है। तो सेलुलर टोटिपोटेंसी कुछ नहीं होती, बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑफ अ सेल, बेसिकली हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल की जो कैपेसिटी है। और ये भी किस में होता है, मेनली प्लांट सेल की बात करें तो, अगर ठीक है, मेनली किसकी बात करते हैं अपन, प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल की बॉडी की सेल की बॉडी अपन जानते हैं ना, दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और हम बात करें प्लांट्स एनिमल्स की, हमारी बात करें प्लांट्स की बात करें, दूसरे एनिमल्स की बात करें, तो दो तरीके की, एक होती है जर्म सेल, ठीक है, और एक होती है सोमैटिक सेल। ठीक है, जर्म सेल बेसिकली वो सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की होती हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनमें यही एक लौती सेल होती है हमारी बॉडी की जिनमें मियोसिस होती है, ठीक है। और जो सोमैटिक सेल होती है, सोमा मीन्स क्या होता है, बॉडी होता है। सोमा का मतलब ही क्या होता है, बॉडी होता है। तो सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी की सेल्स, ठीक है, जो कि क्या करती है, नॉर्मली माइटोसिस करती है। अच्छा, तो बेसिकली आपको मियोसिस माइटोसिस के बारे में पता है होगा, ठीक है। अ, ठीक है ना। अच्छा, तो प्लांट सेल में ये कैपेसिटी मिलती है सेलुलर टोटिपोटेंसी की, कि ये एक सेल से हम लेबोरेटरी में प्लांट की एक सेल से अपन पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समझ गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी है क्या, ठीक है। तो चलो इसके अपन क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब आप जानते हो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला लेक्चर तो है नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज वाला लेक्चर है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने सेलुलर टोटिपोटेंसी को पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो अभी आपने ब्रीफ उसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया। तो चलो एमसीक्यू नंबर 1, सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ए ऑल यूकैरियोटिक सेल, बी बैक्टीरियल सेल्स, सी मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, डी ओनली जिम्नोस्पर्म सेल्स। सो आंसर क्या होगा इसका, सोचिए। अभी अपन ने पढ़ा था, तो होप आपने पॉज करके देखा होगा और याद सोचा होगा कि आंसर क्या है। तो आंसर क्या है इसका, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है। अच्छा, स्टेम सेल्स कैन क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट, ए रेड ब्लड सेल्स, बी वाइट ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स, डी ऑल ऑफ दीज। होप आपने स्टेम सेल्स के बारे में सुन रखा होगा और अब तैयारी कर रहे हो, या नीट जो पढ़ा ही होगा, हो सकता है नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। अगर पढ़ा है, जिनने पढ़ा होगा उनको आंसर पता होगा, ठीक है, कि होती क्या है और वो हमारी ब्लड का कौन सा कंपोनेंट फॉर्म कर सकती हैं। तो यार देखो, स्टेम सेल्स क्या होती हैं कि स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में ही मिलती हैं हमको। और क्या हो सकता है कि खास बात कह रहे थे कि किसी दूसरी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, बेसिकली डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। दिस रेंज फ्रॉम मसल सेल्स टू ब्रेन सेल्स। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ना। तो बेसिकली सोमैटिक सॉरी हमारी स्टेम सेल्स स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो क्रिएट हो जाती हैं, जो डेवलप हो सकती हैं किसी एक टाइप की सेल से डिफरेंट टाइप की सेल में, ठीक है। मतलब तुम चाहो तो इससे ब्रेन सेल भी बना सकते हो, तुम चाहो तो इससे मसल सेल भी बन सकता है। और ब्लड का जो कंपोनेंट इससे फॉर्म होता है वो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन सी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3, टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ये साइटोलॉजी का क्वेश्चन है बट ये यहाँ पे आ चुका है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर दीजिए। कल का अगर आप लोगों ने सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कल का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो ये वाला आंसर आपको पक्का सही बन जाएगा। और नहीं भी देखा होगा तो भी आप जानते हैं न्यूक्लियस के बेस पे कितने तरीके की होती है सेल। आंसर क्या है, ए बी सी डी, बताइए क्या है आंसर। होप आपने सोचा होगा और आपको सही आंसर मिल गया होगा। और आंसर क्या है, टू, है ना। न्यूक्लियस के बेस पे दो तरीके की होती है सेल, कौन कौन सी, एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक, है ना। और कैरियन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस, वहीं से तो कैरियोटिक आया है ना। चलो सही है। अच्छा, अब यहाँ से नंबर 4, टोटिपोटेंसी वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। तो यार अब इसका आंसर क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है हेबरलैंड, ठीक है, दूसरा है स्टीवर्ड, चौथा है स्वामरडम, और सॉरी तीसरा है स्वामरडम, और डी है वाइट।
तो यार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा। तो इसका आंसर है हेबल लेंथ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ओके, ये आईएमपी भी है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो मेरे पास हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर ही हम सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस। यहाँ पे आगे ईयर्स नहीं लिखे हुए, बट ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में जो आ चुके हैं क्वेश्चन, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलस इज। ठीक है, तो कैलस क्या है? A. Mass of actively dividing organized cells. B. Cells of actively dividing or unorganized cells. B. Mass of non-dividing organized cell. D है mass of non-dividing unorganized cell. तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के बारे में, कैलस के बारे में, तो आप जानते होंगे। तो इसका आंसर चलो मैं बताने जा रहा हूँ, वो है बी, मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेल। ठीक है ना, बेसिकली कैसा भी अरेंज्ड हो सकता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स रहती हैं जो कि लगातार डिवाइड करती रहती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? और अगर किसी ने बोले ना मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग ऑर्गेनाइज्ड सेल, तो दिस इज ट्यूमर। ये क्या होता है? ट्यूमर। ओके, और ये क्या है? कैलस। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में ही एक्टिवली डिवाइड हो रही है सेल, बस फर्क ये ट्यूमर में ऑर्गेनाइज्ड है और कैलस में अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है ना, चलो यहां से अपन अब आगे चलते हैं। अच्छा, हु रिपोर्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी? तो आंसर क्या है इसका? हेबरलैंड। फिर से वही वाला आंसर बन जाएगा अपना, हेबरलैंड है ना, जो पहले बना था। किसने बताया था सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में? हेबरलैंड ने बताया था। हैरिसन ने नहीं बताया, वाइट ने नहीं बताया, स्टीवर्ट ने नहीं बताया। ठीक है, बट स्टीवर्ट इससे रिलेटेड ही है। अभी अपन आगे के एमसीक्यूज में आपको पता लग जाएगा कैसे रिलेटेड है। टोटिपोटेंट मीन्स, ठीक है, टोटिपोटेंट मीन क्या होता है? ए, सोमैटिक सेल एबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। बी, रिप्रोडक्टिव सेल एबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सी, सोमैटिक सेल एबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट टिश्यू। डी, रिप्रोडक्टिव सेल एबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट टिश्यू। तो आंसर क्या है? अगर आप लोगों ने मेरी बात को पहले भी ध्यान से सुना होगा तो आप लोग अभी के अभी बता दोगे आंसर क्या है। तो आप में से सब लोगों ने क्या बोला कि आंसर है ए, सोमैटिक सेल एबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज अ टोटिपोटेंट, है ना। अच्छा, अब आते हैं अपन एट्थ नंबर पर। तो एट्थ नंबर क्या है अपना? सेलुलर टोटिपोटेंसी इज स्पेशली फाउंड इन, बताइए। ऑल एनिमल सेल, मोस्टली एनिमल सेल, ऑल प्लांट सेल, डी मोस्टली प्लांट सेल्स। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? अभी तो ऊपर देखा था अपन ने, क्या बनेगा? मोस्टली प्लांट सेल्स, है ना, यही बना था। अच्छा, 9, स्टीवर्ड सक्सीडेड। यहाँ पे ये आपको ये हो सकता है ये वाटर मार्क के कारण ये दिख ना रहा हो, बट ये क्या है? सक्सीडेड इन ग्रोइंग इन कल्चर मीडियम डैश इन कल्चर मीडियम। तो स्टीवर्ड मैंने बताया था ना, स्टीवर्ड का जो रिलेशन है वो सेलुलर टोटिपोटेंसी से है। और स्टीवर्ड का कैसे रिलेशन है? बेसिकली इन्होंने पहली बार कल्चर मीडियम में कैरेट को ग्रो कर दिया था। कैरेट रूट सेल से पूरे पूरे कैरेट को बना दिया था। ठीक, कैरेट प्लांट को ग्रो कर दिया था। कैरेट रूट सेल से, कैरेट रूट सेल से पूरे पूरे कैरेट प्लांट को ग्रो कर दिया था। किन साइंटिस्ट ने किया था भाई? इनका नाम क्या था? स्टीवर्ड। ठीक है ना, चलो ये भी याद रखने वाले क्वेश्चन आंसर है बेसिकली क्वेश्चन। अच्छा, 10, विच इज डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग सेल साइज? विच इज इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग सेल साइज, सॉरी, विच इज डिक्रीज, ये डिक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज है। विच इज डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग सेल साइज। तो आंसर क्या है इसका? ए, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। सी हम सॉरी, बी हमारा वॉल्यूम। सी हमारा सरफेस एरिया। डी हमारा सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो आंसर क्या बनेगा बताओ? अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो देख लो, उसमें उसमें भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। और इसका आंसर क्या है? सरफेस वॉल्यूम रेशियो, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ प्लांट सेल हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, बताइए। ए, जीन क्लोनिंग। बी, टोटिपोटेंसी। सी, टिश्यू कल्चर। डी, प्लूरिपोटेंसी। हम्म, तो आंसर क्या है? टोटिपोटेंसी। आंसर क्या है? टोटिपोटेंसी। ठीक है ना, सेलुलर टोटिपोटेंसी। अच्छा, द इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ सेल टू रीजनरेट अ होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी,
हमारी टोटिपोटेंसी और प्रोलीफरेशन, प्लोरीफ्रिटेशन, सॉरी हाँ प्लोरीफ्रिटेशन। तो आंसर क्या है इसका, बताओ भाई, एबीसीडी में से कौन सा होगा? तो आंसर है सी, दैट इज टोटिपोटेंसी, है ना। कैपेसिटी ऑफ एन सेल, इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ एन सेल टू रिजनरेट अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। अब बात करते हैं अपन 12th पर, 12th नंबर के क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई आपसे, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड एज ऑर्गन कल्चर, प्लांटलेट कल्चर, मैक्रो प्रोपोगेशन और माइक्रो प्रोपोगेशन। तो यार याद रखेंगे इसका आंसर क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या है इसका आंसर, माइक्रो प्रोपोगेशन। बेसिकली जब लेबोरेटरी में बेसिकली छोटी सी जगह में टिश्यू कल्चर के द्वारा बहुत सारे प्लांटलेट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो किया जाए, उसको हम, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। ये याद रखिएगा। ये है IMP, ये भी पहले आ चुका है, ठीक है। चलो, तो यार अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सीरीज, इस सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अगर आपको और वीडियोस ऐसे ही लगातार पसंद आ रहे हैं, अगर मैं लेके आता जा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली बार जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार ठीक है, चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट डे, बेसिकली कल मिलेंगे।